हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि बजीज तोतों को क्या क्या खिला सकते हैं और क्या क्या नहीं खिला सकते। वीडियो में देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या खिला सकते हैं? 1. ताज़ी सब्जियां। 2. मक्के के दाने। 3. पालक। 4. धनिया। 5. ब्रोकोली के पत्ते और छोटे टुकड़े। 6. गाजर कद्दूकस किया हुआ। 7. सेब बीज निकाल के। 8. बेरीज ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। 9. केले। 10. बजी मिक्स। बात करते हैं ताज़ी सब्जियां की। ताज़ी सब्जियां कैसे देनी चाहिए? ताज़ी सब्जियां हमेशा देनी चाहिए साफ़ सुथरे पानी से धो के और छोटे टुकड़े में काट के देनी चाहिए और फ्रेश सब्जियां देनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो बासी सब्जी दोगे तो कुछ उसके अंदर बैक्टीरिया होगी, उससे आपके बच्चे को बीमारी हो सकती है। इसलिए हमेशा ताज़ी सब्जियां दे। दूसरा, मक्के के दाने। मक्के के दाने को कैसे दे सकते हैं? मक्के के दाने को आपको मक्के को बॉईल करके उसके अंदर नमक मत डालना, उसको बॉईल करके भी दे सकते हो। छोटे भुट्टे को काट के और कच्चा भुट्टा भी दे सकते हो। बजीज उसको शौक से खाता है। पालक को भी हमेशा धो के अच्छे से धो के देना चाहिए। काट के भी दे सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, पूरा पूरा पत्ता भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, जो हरी सब्जियां है आप दे रहे हो उसको थोड़ी कम मात्रा में देना चाहिए। उससे क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में दोगे तो उससे होगा उसको लूज़ मोशन, वीक हो सकता है और मर भी सकता है। इसीलिए हमेशा उसको कम देना चाहिए, क्वांटिटी कम देना चाहिए। तीसरा, धनिया को भी आप काट के भी दे सकते हो और ऐसे उसकी टहनी को, मतलब जो उसका जो है उसको थोड़ा टुकड़े करके, मतलब नीचे से जो जड़ है उसको उसके साथ भी दे सकते हो, उसको अलग करके भी दे सकते हो। तीसरा है ब्रोकोली। अब ब्रोकोली को आप ऐसे जैसे बोल रहा हूँ पहले कि उसको बड़े भी रख सकते हैं। बड़े में क्या होगा कि जो दूसरे बजीज होंगे उसको उस पास नहीं आएगा, जो पहले आएगा वो खा रहा है और लड़ाई झगड़ा, उससे अच्छा उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के देना चाहिए और आपके बजीज को भी दिक्कत ना हो। तीसरा, गाजर कद्दूकस किया हुआ। आपको गाजर क्यों कद्दूकस करके बोल रहा हूँ? क्योंकि गाजर आप बड़े बड़े स्लाइसेस में काटोगे तो बजीज क्या करेगी, वो खाने आएगी तो वो खा नहीं पाएगी क्योंकि वो थोड़ा मोटा है, मतलब उसका थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है, इसी वजह से वो खा नहीं पाएगा बढ़िया से। इससे अच्छा आप उसको कद्दूकस कर दो, मतलब उसमें क्या होगा, उसका बारीक बारीक छिलका निकल जाएगा, कद्दूकस हो जाएगा और उसको आप दोगे तो चाव से खा लेगा और आपके बजीज को कुछ दिक्कत नहीं होगी और आराम से खा लेगा और डाइजेस्ट भी बढ़िया कर लेगा। दूसरा, सेब बीज निकाल के हुए। अब क्या है कि कुछ फल है जिसके अंदर बीज होते हैं, आप उसको बीज के साथ दोगे तो वो बीज खा गया गलती से बजीज, तो वो उसके पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो उसके पाचन तंत्र में जाके फंस सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से उसकी बजीज की हेल्थ के ऊपर कुछ इशू आ सकते हैं। इससे बढ़िया उसका बीज जो है उसको निकाल के दीजिए और काट के दीजिए छोटा। और दूसरी बात, सेब दे ही रहे हो तो जो अभी आजकल तो सेब के ऊपर जो छिलका है उसके ऊपर वैक्स लगाया जाता है जिससे सेब अच्छा दिखे। वो इसीलिए जो आप उसको छिलके के साथ दोगे तो उसका छिलका उतार के देना हमेशा, क्योंकि दवाई वाला खाना खा रहा है तो थोड़ा चलो हम भी खा लेते हैं कभी कभी और खाते भी है, तो अब बर्ड को खिला रहे हैं तो उसके ऊपर का वैक्स निकाल के खिलाना अच्छा रहेगा। उसका ऊपर का छिलका निकाल देना, उससे आपको 2 मिनट लगेगा छिलका उतारने में और आपका बजीज को आप 2 मिनट बचाने के चक्कर में आपने दे दिया और छिलका खा के कुछ हुआ तो फिर उसके जिम्मेदार खुद होगे। इसलिए मेरे हिसाब से एक बार 2 मिनट निकाल के उसका छिलका निकाल के देना चाहिए। बेरीज, उसमें ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी दे सकते हो। उसमें थोड़ा खट्टापन और थोड़ा मीठापन आता है, स्ट्रॉबेरी में मीठापन और ब्लूबेरी में खट्टापन, तो दोनों को देना पर कम मात्रा में देना और खा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। अब केला आप दे सकते हो उसको छिलका उतार के, और केला क्या करेगा, चिपचिपा लगता है तो बजीज थोड़ा कम खाएगी पर कम खाएगी। वो बड़े पेट चाव से खा जाते हैं, पर केले को बजीज खाने में थोड़ा मतलब खाते हैं बहुत कम खाते है।
इसीलिए और एनर्जी फल है, मतलब एनर्जी आता है उससे, इसीलिए वो केला अच्छा है। लास्ट है बजरी मिक्स और सीड। उसमें क्या होता है कि सनफ्लावर सीड, कंगनी, कैनेरी और ऐसे 5-6 प्रकार के दाने होते हैं, और वो देने से आपके बजीज को जो इसके अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें से मिल जाएगा। आप सीधा कांग डालोगे, कुछ या दूसरा नहीं डालोगे, तो क्या होगा, उसमें फाइबर ज़्यादा रहेगा कांग में और कुछ वो ज़्यादा रहेगा, उससे क्या होगा कि बजीज भी मतलब बोर हो जाते। और ज़्यादा 2-3 प्रकार के खाने आप दोगे तो शौक से अपने हिसाब से जो पसंद है वो पहले खाएगा, जो पसंद नहीं है फिर भी वो खाएगा, दूसरा कांग बाद में खाएगा, उससे पहले जो खाने को उसको मिलता कम है वो खा लेगा, और आपका बजट अच्छा रहेगा। हमने बात किया बजीज़ को क्या खिला सकते हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे बजीज़ को क्या नहीं खिलाना चाहिए। 1 एवोकाडो, 2 शराब, 3 चॉकलेट, 4 कैफ़ीन, 5 मीठे खाद्य पदार्थ, 6 नमकीन खाद्य पदार्थ, 7 मशरूम, 8 प्याज और लहसुन, 9 फलों के बीज और गुठलियाँ। ठीक है। 10 डेयरी प्रोडक्ट, 11 पीनट बटर, 12 बेकरी प्रोडक्ट। अब बात करेंगे क्या क्या नहीं खिलाना है उसके बारे में। हम प्रोडक्ट का भी मतलब जो खाना नहीं खिलाना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला है एवोकाडो। यह बजी तोतों के लिए अत्यंत जहरीला और उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है। फिर दूसरा है शराब, मतलब अल्कोहल। अब अल्कोहल भी आप बजीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल इंसान के लिए भी हानिकारक है, तो बर्ड्स के लिए भी हानिकारक हो सकता है, नहीं होता ही है। आप मान के पिला दिया, वो आपके बजीज़ का बीमार भी कर सकता है, नहीं तो डेथ भी हो सकता है। तीसरा है चॉकलेट। चॉकलेट भी क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट का भी वही रीज़न है कि चॉकलेट में भी अल्कोहल भी आप बजीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल इंसान के लिए भी हानिकारक है, तो बर्ड्स के लिए भी हानिकारक हो सकता है, नहीं होता ही है। आप मान के पिला दिया, वो आपके बजीज़ का बीमार भी कर सकता है, नहीं तो डेथ भी हो सकता है। तीसरा है चॉकलेट। चॉकलेट भी क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट का भी वही रीज़न है कि चॉकलेट में भी वही पदार्थ होता है, क्योंकि वो उसमें थियोमोबाइड होता है, उसमें थियोमोबाइड होता है जो पक्षियों के लिए जहरीला है। ठीक है। अब दूसरा है कैफ़ीन में आएगा चाय, कॉफ़ी और सोडा जैसी कोई भी चीज़ जिसमें कैफ़ीन होता है, ये उन्हें न दे, क्योंकि वो भी जहरीला है। ठीक है। फिर है मीठे खाद्य पदार्थ। आपको पता है कि शुगर अपने लिए भी अच्छा नहीं है, तो आप बर्ड्स को भी मत दीजिए। आप समझ ही सकते हो कि शुगर हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, तो बर्ड्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तीसरा नमकीन खाद्य पदार्थ, सॉल्टी फूड। और सॉल्टी फूड कभी मत देना, याद रखना, क्योंकि सॉल्टी फूड देने से वो बजीज़ या कोई भी पक्षी सूखे में आ जाता है और उसकी सीने में हड्डी निकल आती है, और उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और मर सकता है। इसीलिए आप हमेशा नमकीन खाना कभी मत दीजिए। मशरूम, उसके अंदर खाने में क्या आता है, यह भी पक्षियों के लिए जहरीला है और उसकी मौत का कारण बन सकता है मशरूम। दूसरा है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में होता है जो पक्षियों के रक्त को नुकसान पहुंचाता है। ऑनियन और गार्लिक, मतलब प्याज और लहसुन में एक ऐसा एसिड होता है जो पक्षियों के खून को नुकसान पहुंचाता है। उससे आपका
बर्ड्स मर सकता है, इसीलिए कृपया करके उसको भी मत दीजिए। दूसरा है फलों के बीज और गुठलियाँ। आपको मैंने समझाया ही कि पहले आगे समझाया उस सेब के बारे में कि उसके जो बीज है वो क्यों निकालना पड़ता है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ कि बीज को हमेशा निकाल के दे, क्योंकि बीज थोड़ा हार्ड रहता है और आपका बर्ड उसको पचा नहीं सकता। जो दूसरा सीड आप जैसे बीज दे रहे हो, जैसे कंगनी दाना और सनफ्लावर सीड और कैनेरी सीड, वो सब क्या है कि वो उसके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो सकता है। और दूसरा जो फल का बीज है जो थोड़ा हार्ड रहता है और वो पच नहीं पाएगा, तो उसके जब पाचन तंत्र में अटक जाएगा, उसके पेट से निकल के अपना जो पाचन होता है उसमें अटक जाएगा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना छोटा है कि आप उसमें कुछ निकालने के लिए भी बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप कृपया करके उसको मत दीजिए, कभी मत दीजिए। बीज तो मतलब कभी मत दीजिए। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट भी वो भी आप कभी भी मत दीजिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में भी एक ऐसा गैस होता, मतलब कि ऐसा एसिड होता है जो बर्ड्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए कभी मत दीजिए। पीनट बटर भी आप मत दीजिए, क्योंकि पीनट बटर चिपचिपा होता है और चिपचिपा होने के कारण उसको जो खाएगा तो उसके गले में अटक जाएगा और उसकी वजह से उसको सांस लेने में क्या कुछ उसके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको कुछ नुकसान कर सकता है, मतलब उसको मत देना। फिर है बेकरी प्रोडक्ट। कुछ लोग देते हैं ब्रेड बिस्किट, वो देते हैं पानी में भिगो के, वो कभी मत देना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जगह ऐसा यूज़ होता है जिसमें शुगर कंटेंट नमक डालते हैं, उसकी वजह से बर्ड्स को नुकसान होता है। आपको लगता होगा वो खा रहे हैं, बढ़िया से खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तो आप ऐसा मत सोचना। जहर है, जहर एक बार में दोगे तो भी मर सकता है, और जहर आप धीरे धीरे दोगे तो भी वो धीरे धीरे जैसे इकट्ठा होगा और नुकसान पहुंचाते इतना नुकसान पहुंचाएगा जिससे बर्ड्स वीक होगा और मर जाएगा। ठीक है। पैलेट्स ये एक संतुलित आहार प्रदान करते हैं और बीज से बेहतर विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि उनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहा, आप नहीं देते हो सॉफ्ट फूड, कुछ दाना मतलब कुछ नहीं देते हो विटामिन के लिए, और कुछ भी बाहर से कुछ भी सब्जियां नहीं देना चाहते, बस ये पैलेट्स है जो आप उसकी सीड मिक्स में मिक्स करके दे दो, तो आप कभी कभार देने वाले सब्जियां देते हो, उससे बढ़िया इसमें से उसको जो विटामिन प्रोटीन चाहिए वो उसमें से मिल जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और ये बढ़िया है, ये सभी प्रकार के बर्ड्स के लिए अवेलेबल होता है। बर्ड्स के लिए छोटा, कॉकटेल के लिए थोड़ा बड़ा, फिर मकाओ के लिए उससे बड़ा, जैसे जैसे बर्ड्स है उसके हिसाब से पैलेट बनाए गए हैं, मार्केट में आप परचेस करके खिला सकते हो। कटल भी स्पॉन एंड मिनरल ब्लॉक, उन दोनों में क्या होता है कि आपके बजीज को कभी कैल्शियम की कमी होती है, कुछ मिनरल्स की कमी होती है, तो उसको पूरा दवाई देने से बढ़िया है कि आप एक कटल भी स्पॉन नहीं तो मिनरल ब्लॉक लो। वो मार्केट में अवेलेबल है, कटल भी स्पॉन भी अवेलेबल है और मिनरल ब्लॉक्स भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते, उससे क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा कि पहले तो बजीज को एक बर्ड स्पैरो टाइप है, मतलब उसको काटने का एक वो शौक़ रहता है, मतलब उसको टेमनेस रहता है कि वो कुछ भी काटते रहे। तो उसके वजह से क्या होगा कि बजीज की जो चोंच है जो बढ़ती है वो बढ़ती रहती है, तो आप उसको कुछ नहीं दोगे तो वो चोंच बढ़ती इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसको खाने में दिक्कत होगी, फिर वो खा नहीं पाएगा, तो मतलब वो उसको कमजोरी होगी और मर सकता है। तो वो ना हो तो मिनरल ब्लॉक्स नहीं तो कटल बोन
उसको देना चाहिए। अब उसके केस में कि कॉलोनी में अवेलेबल होना चाहिए ये 2 चीज़ें। तो उसकी चोंच को और उसके जो शरीर उसकी हड्डियाँ को जो कैल्शियम और मिनरल्स की कमी है वो उसमें से कमी को दूर कर सके, इसीलिए आप दे सकते हो और देना भी चाहिए। को हमेशा साफ़ पानी और ताज़ा पानी दीजिए, उससे आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छा रहेगा। कोई गंदे पानी से उसके शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करेगी और उसको धीरे धीरे बीमार करेंगे। इससे अच्छा आप उसको अच्छा और साफ़ सुथरा पानी दीजिए। वीडियो में आपको कुछ गलतियाँ दिखी, कुछ कमी आया तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस गलतियों को सुधारने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।